साइंस मोटापा कम करने की। मोटापा कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पीड़ित हैं मोटापा से और कहते रहते हैं कि इतने जतन कर लिए लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो मोटापा कम नहीं हो रहा है उसके पीछे की साइंस क्या है, आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं और क्या उपाय किए जाएं। तो देखिए, सामान्यतः 1 फीट लंबाई पर वजन 12 केजी होना चाहिए, यानी 5 फीट पर 60 केजी और 6 फीट पर 72 केजी वजन होना चाहिए, आइडियल वेट है। अगर इस पैरामीटर से ज़्यादा है तो वज़न ज़्यादा है और वज़न कम करने की ज़रूरत है। वज़न ज़्यादा होने से शरीर में कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, इसलिए वज़न सामान्य रहना ज़रूरी है ताकि लाइफ प्रोसेसेस बॉडी के अंदर ठीक से चलते रहें। यदि वज़न इस अनुपात से अधिक हो रहा हो तो इसका मतलब शरीर में चर्बी जमा हो रही है और यही चर्बी बाद में मोटापा उत्पन्न करेगी। तो इस तरह से यूँ समझ लीजिए कि अगर इस पैरामीटर से आप बाहर जा रहे हैं तो मोटापा बढ़ रहा है और इस पैरामीटर के अंदर हैं तो आप हेल्दी हैं। तो इस तरह से देखिए, जो मोटापा है उसके लिए जो चर्बी जमा होती है उस चर्बी का 90% भाग फैट, वसा या तेल होता है। यानी मोटापा के उत्पन्न करने में जमा चर्बी का 90% भाग फैट, वसा या तेल होता है। इसी वजह से मोटापा बढ़ता है। इस कारण से क्या बढ़ता है मोटापा, और मोटापा कई समस्याओं की जड़ है और कई समस्याएं उत्पन्न करता है। यह चर्बी वाला फैट, वसा निकलकर शरीर से बाहर निकल जाए तो वज़न सामान्य हो जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, अगर वो बॉडी से किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए या यूटिलाइज हो जाए बॉडी में, तो वज़न जो है नॉर्मल हो जाएगा। यानी वज़न नॉर्मल करने का यही प्रोसेस है कि एक्सेस जो चर्बी है, जो फैट है, जो तेल है, वो यूटिलाइज हो जाए। वज़न घटाने के सभी उपाय फेल हो जाएंगे यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो मोटापा कम करने के सारे उपाय फेल होंगे और आपका मोटापा कम नहीं होगा। तो अब इस बात को कैसे समझा जाए, तो देखिए, जो B12 है वो मोटापे में कैसे यूटिलाइज होता है उसको समझते हैं। तो विटामिन B12 शरीर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो अगर ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रही है तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, और अगर विटामिन B12 की कमी है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं होगी, जो कि लीवर में होती है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें कि शरीर जमा तेल, वसा को ग्लूकोज में बदल देती है और ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो फैट, तेल, वसा है उसको कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से क्या मिलेंगी, एनर्जी। उस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। होता कहाँ पे है, लीवर में है ना। जब आप जिम, मेहनत या व्यायाम करते हैं उस दौरान यदि ऊर्जा फैट को ग्लूकोज में बदलने के कारण आएगी तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। यानी जो ऊर्जा आ रही है अगर वो फैट के ग्लूकोज में बदलने के कारण आ रही होगी तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। यदि फैट या जो वसा डिपॉजिट है अगर उससे एनर्जी नहीं बन रही होगी तो ऐसा जमा रहेगा, आपके मोटापा को कम करने के सारे जतन फेल होंगे। यदि शरीर में विटामिन B12 नहीं होगा तो मेहनत, व्यायाम के समय जमा वसा तेल से ऊर्जा नहीं बनेगी, जिस वजह से वसा तेल शरीर में इकट्ठा होकर मोटापा उत्पन्न करेगा। इस तरह से जो वसा तेल इकट्ठा ही रहेगा अगर विटामिन B12 की शरीर में कमी हो जाए। तो खास बात, जो विटामिन B12 है ना, शाकाहारी भोज्य पदार्थ में नहीं होता। दूध में विटामिन B12 मिलता है लेकिन अधिक देर तक उबालने से नष्ट हो जाता है, इसलिए दूध को केवल 5 से 7 मिनट तक उबालें ताकि विटामिन B12 मिले उसका। तो दूध में विटामिन B12 मिलता है, तो दूध इसीलिए कंप्लीट बैलेंस डाइट माना जाता है। दूध संपूर्ण भोजन है, दूध में सब कुछ पाया जाता है, सिर्फ विटामिन C नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान दें और दूध को कम उबालें। और विटामिन B12 अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ मछली का सेवन करें, इसमें भी विटामिन B12 के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है प्रचुर मात्रा में।
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12 आपके मोटापे को कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर इन सब की कमी है तो मोटापा कम करने के जितने भी उपाय आप कर रहे हैं वो सब प्रभावी तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक